सेहत की चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सेहत की चौपाल के माध्यम से हम अपने प्रत्येक एपिसोड में किसी न किसी बीमारी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और उससे अपने परिवार को, अपने समाज को, स्वयं को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। हम अपने एपिसोड को अत्यधिक ज्ञानवर्धक बनाने का पूरा प्रयास करते हैं और अगर हमारा प्रयास आपको सही लगे, अच्छा लगे, सार्थक लगे, तो आपसे अनुरोध है कि इसको सब्सक्राइब और अपने मित्रों में प्रेषित अवश्य कर दें। हम बात कर रहे थे कि आज किस बीमारी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान का 100% आदमी कहीं कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य एक बार उससे पीड़ित होता है, हो चुका होगा। तो ये एक बीमारी ना होकर के एक प्रॉब्लम है। ये हेल्थ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं, और ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है कि इसको अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने दैनिक रूटीन में समायोजित कर लें तो इस परेशानियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट खराब होने की, गैस की शिकायत, गैस्ट्राइटिस के बारे में। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा बचा हो जिसने लाइफ में कभी न कभी पेट खराब होना, पेट में दर्द या गैस्ट्राइटिस की शिकायत से उसका सामना ना हुआ हो। तो आइए जानते हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है, इनके मुख्य कारण क्या है, और जब मरीज हमारे पास आता है तो क्या शिकायतें लेकर के आता है। मरीज आता है, कहता है पेट बहुत भारी हो रहा है। क्या कहता है? पेट भारी हो रहा है, जी मालिश कर रहा है, पेट फूल रहा है हमारा, उल्टी महसूस हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, लूज मोशन आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें लेकर के पेशेंट हमारे पास आता है। और सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि ये जो शिकायतें पेशेंट को डेली की हैं, रोज़मर्रा की, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी उसको जो दवाइयाँ देता है उससे उसको उतना फ़ायदा नहीं होता है। कारण कि इन बीमारियों का इलाज तो उसकी रूटीन लाइफ में जुड़ा हुआ है, उसकी दिनचर्या में जुड़ा हुआ है। ये जानते हैं इन परेशानियों की वजह क्या है। हमारी जो पेट की समस्याएं हैं, इसके लिए मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है हमारा गलत खान पान। वास्तविकता ये है कि हमारे पास इस समय भाग दौड़ के जिंदगी में हमारे पास अपने लिए समय नहीं बचा है। ना खाने का समय हमारे पास, ना आराम करने का समय, जिस वजह से हम ना समय पर खाना खा पा रहे हैं और ना ही हम पूरी नींद ले पा रहे हैं, जिस कारण से हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो रहा है और हमको ये सारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। गलत खान पान में है, हम अधिक तला भुना भोजन प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा फैट ले रहे हैं, ज़्यादा हम उसमें मसाले यूज़ कर रहे हैं, जिस वजह से परेशानी आ रही है। जंक फूड, फास्ट फूड का इस्तेमाल हम काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारी काफ़ी परेशानी कम हो जाएंगी। कभी कभी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हम ज़्यादा जब सेवन कर लेते हैं, उसको डाइजेशन करने में तो हमारे इंटेस्टाइन को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो हमारा कार्य है ही नहीं, जिस कार्य को हमें करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी तो उससे हमारे डाइजेशन पे प्रॉब्लम आती है। तो हमको कार्बोहाइड्रेट कम करना होगा, प्रोटीन का प्रयोग कम करना होगा, ताकि हमारे इंटेस्टाइन को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और खाना इजीली स्मूथली डाइजेस्ट हो जाए। हल्का भोजन लेना पड़ेगा, तभी तो हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा होता है पाचन तंत्र की गड़बड़ी। पाचन तंत्र की गड़बड़ी का मतलब है कि किसी को लैक्टोज या आप ये मान लीजिए मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। किसी को ग्लूटीन जो होता है ना, जौ है, गेहूँ है, राई में जो ग्लूटीन होता है, उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आने लगती है। खैर, ये तो किसी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास अवेलेबल होगा। मगर जो और प्रॉब्लम है कि हमको चिंता ज़्यादा हो रही है, हमको जल्दबाजी ज़्यादा है, हम मसालेदार भोजन कर रहे हैं, समय पे भोजन नहीं ले पा रहे हैं, और हम ज़्यादा फैट ले रहे हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, जिससे इंटेस्टाइन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो हमारे रोज़मर्रा की परेशानी, हमारी पेट की परेशानियों को बढ़ा रही है। तो हमें आवश्यकता है कि इससे हम कैसे बचें, हम ऐसा क्या करें। तो कुछ नहीं करना है, हमको अपनी दिनचर्या को नियमित करना है। केवल समय पे भोजन लें, हल्का भोजन लें, समय पे आराम करें, समय पे खाना खाएं, समय पे आराम करें, रात को सोएं। हमारी परेशानी सारी अपने आप खत्म हो जाएंगी। कुछ लोग ये भी करते हैं कि खाना काफ़ी जल्दी जल्दी खाते हैं और जिसकी वजह से पूरी तरह खाने को चबा नहीं पाते। चबाने की वजह से जो काम दांतों ने नहीं किया उस काम आंतों करना पड़ेगा, आपको इंटेस्टाइन करना पड़ेगा।
तो उसकी वजह से ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा। ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा तो डाइजेशन का कार्य उनका स्लो हो जाएगा। तो ये भी प्रॉब्लम हुई डाइजेशन की प्रॉब्लम को बढ़ाने का। खाना खाते समय कुछ लोग पानी ज़्यादा पी लेते हैं। कम से कम खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद ही पानी का सेवन करें। उससे पहले अगर खाने के साथ आपने पानी ले लिया तो आपके डाइजेशन को स्लो कर देगा। ये भी हमारे, और उसके बाद फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ये सारी प्रॉब्लम जो आपको आती हैं वो होती हैं। कुछ लोग च्युइंगम ज़्यादा खाते हैं या खाना खाते समय बातें ज़्यादा करते हैं। जब बातें ज़्यादा करेंगे खाना खाते समय या च्युइंगम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो खाना उसके साथ साथ एयर भी खाने के साथ चली जाती है उनके पेट में, और जो पेट को कभी एब्डोमिनल डिस्टेंशन की प्रॉब्लम पैदा करती है, कभी और प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से ये सारी पेट की परेशानियाँ है। उसमें एयर भी एक फैक्टर है। टेंशन भी अपने आप में इससे संबंध बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नींद नहीं आ रही रात में, आदमी रात भर जग रहा है। जब रात में ज़्यादा जगेगा तो एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, डाइजेशन स्लो हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप जगेंगे तब तक अगर भोजन आपने समय पर नहीं लिया और रात में देर तक जग रहे हैं तो डाइजेशन प्रोसेस आपका स्लो हो जाएगा। वैसे लेटते वैसे स्लो हो जाता है, और लेट करके अगर आप जग भी रहे हैं तो बिल्कुल और स्लो हो जाएगा, तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको लगातार बनी रहेगी। इसके साथ साथ में कुछ और बीमारियां भी होती हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है किसी को, तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी डायग्नोसिस बनवाइए। डायग्नोसिस बनवा करके जो उसका फर्दर ट्रीटमेंट डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो अपना ट्रीटमेंट करिए, आप ठीक हो जाएंगे। और कभी कभी हम लोग जो खाना पानी लेते हैं वो थोड़ा सा कंटामिनेटेड हो जाता है। पानी हमने ऐसा पी लिया जो अज्ञानतावश, या खाने के साथ में हम बाहर हमने कुछ पदार्थ लिया खाने वाला, और उसमें उसने जो ऊपर चटनी वगैरह डाली वो कंटामिनेटेड थी, उस वजह से सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको इन चीज़ों को अवॉइड करना है। बाहर की चीज़ों को कम से कम प्रयोग करें। घर से बना कर खाना लेकर के जाएं ड्यूटी पर, जो लौट के आए और वहीं खाना खाएं और लौट के आए घर का एक भोजन करें, तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पदार्थों को सेवन ना करें जिससे गैस ज़्यादा बन नहीं हो, जैसे राजमा है, बंद गोभी है, और उसके साथ साथ में छोले हैं, बैंगन है। इन सब के प्रयोग से गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने में आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो कभी कभी ये पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाते तो प्रॉब्लम पैदा करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप दही और छाछ का सेवन करेंगे तो दही और छाछ का सेवन खाने को डाइजेस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें जो प्रोबायोटिक्स होते हैं ये खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ईजिली डाइजेस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है तो कुछ नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ या कुछ सावधानियाँ आपको बता रहा हूँ, आप उसका प्रयोग करेंगे तो अवश्य आपको लाभ रहेगा। पानी ज़्यादा पिए। नंबर 1, पानी का सेवन ज़्यादा करें। 10-12 गिलास पानी आपको प्रतिदिन पीना है। उसके मगर खाना खाने के साथ नहीं, खाना खाने से 2 घंटे 1 घंटा पहले 1 घंटे बाद में पानी का सेवन करें। नारियल का पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स की भी अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है उसको सेवन करना। भोजन हल्का करें। खाने में दाल, पानी, खिचड़ी, दाल का पानी, सूप, फल, इनका सेवन बढ़ा दीजिए। इससे आपको फाइबर बॉडी में ज़्यादा जाएगा, तो फाइबर ज़्यादा जाएगा तो पेट साफ होने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ में दही और छाछ का प्रयोग करें, कि मैंने आपको बताया कि जो प्रोबायोटिक्स से खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो इसलिए दही का सेवन आप सप्ताह में 3 दिन तो अवश्य करें। इससे आपको काफ़ी पेट की तकलीफ से आराम मिलेगा। उसके बाद में अदरक और पुदीना की चाय, जैसे चाय आप बनाते हैं उसमें अदरक और पुदीना डाल करके, या अदरक और पुदीना अलग से उबाल करके उसकी चाय बना करके उसको आप चाय बना करके आप पीजिए, काफ़ी आपको आराम मिलेगा। पेट ज़्यादा गड़बड़ हो रहा, बार बार गड़बड़ हो रहा, तो ORS का घोल भी आप ले सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका पेट खराब रहता है, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो मेरी आपसे एक राय है कि आप अपने क्षेत्र आसपास के लोकल डॉक्टर से या जो पेट के डॉक्टर उनसे मिल करके अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा के उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार ट्रीटमेंट लेना शुरू कीजिए। मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि ये समाज के लिए उपयोगी है, आपको कुछ अच्छा लगा है, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को अपने मित्रों में अवश्य प्रेषित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।